निवेदन सूचित करना है कि जो भी बीमारी के कारण बाहर की जरूरत ग्राम भोजपुरा वहाँ करना जिला भोजपुर को बीपीएससी विज्ञप्ति संख्या 27 की तैयारी के तहत विद्यालय 9-10 विषय विज्ञान में भव्य प्रोग्राम सूचना के द्वारा चयनोपरांत मेरे विद्यालय पर स्थापित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 8/2/24 को योगदान हेतु योगदान प्रपत्र एवं अन्य शैक्षणिक प्रपत्र सहित समर्पित किए। उक्त प्रपत्रों के अवलोकन के क्रम में यह पाया क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कहाँ है? परेशानी ये है कि हम जैसे अपना स्टेट क्वालिफाई किए, यहाँ तक आए, बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए। बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद हमारा काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग के बाद हमको प्रोविज़नल मिला। प्रोविज़नल के बाद हमको 12 रोज जो थरबिटा स्कूल में हम गए पढ़ाने के लिए, उसके बाद हमको ट्रेनिंग दिया गया। सुखासन ट्रेनिंग सेंटर से हम होकर के आए हैं। उसके बाद हमको वहाँ भी सर्टिफिकेट मिला। फिर 3 तारीख को मेरा वेरिफिकेशन हुआ, हम थंब इम्प्रेशन जो होता है। उसके बाद हम जब स्कूल अलॉट हो गया हमको कि बिशनपुर पिपरा ब्लॉक का स्कूल आपको अलॉट किया जाता है, हम आए यहाँ स्कूल पे, हम लेटर दिए सर को। उस लेटर को सर एक्सेप्ट कर लिए और उसके बाद सर बोल रहे हैं कि हम आपसे असंतोषजनक है। तो हम बोले ठीक है सर, आप हमसे असंतोषजनक है तो ये आपको जहाँ जाना है आप जाकर संतुष्ट होइए। मेरा काम योगदान देना था, हम दे चुके आपको। इसके बावजूद भी हमको डीओ ऑफिस बहुत बार दौड़ाया गया। वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमारा जो भी प्रोसेस था हम उसको कर चुके हैं। अब आप जाइए के पाठक के यहाँ, के पाठक सर जो है हमारे हैं उनके यहाँ जाइए, और एचएम का जो दायित्व बनता है वो नहीं कर रहे हैं। हम उनसे प्रिंसिपल सर से यही हम जानना चाहते हैं कि मेरे से पहले जो टीचर योगदान लिए हैं उनका जा करके सर ऑनलाइन कर दिए वेरिफिकेशन, जो प्रपत्र बनने के लिए जो बनता है जनरेट जाकर कर दिए ऑनलाइन, और हमारा नहीं कर रहे हैं सर। बोल रहे हैं कि आपको ना ही तो हम रजिस्टर पे सिग्नेचर अटेंडेंस बनाने देंगे और ना ही क्लास लेने देंगे। हम आपका योगदान नहीं मानते हैं। योगदान का प्रोसेस आप समझिए, जब तक ऑनलाइन नहीं होता तब तक आप ऑनलाइन जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक आपका योगदान क्लियर नहीं माना जाता है। आप इस चीज़ को समझिए। एचएम हमसे संतुष्ट नहीं है, हमसे बीपीएससी संतुष्ट है, हमको वाटर मार्क भेजा गया, वहाँ पे वेरिफिकेशन करके वो सब लोग संतुष्ट है। लेकिन जब हम यहाँ योगदान करने आते हैं तो एक सर हैं एचएम सर नहीं, उनके बगल में जो एक सर हैं वो सर हमसे लगातार नाम उनका तो नहीं जानते हैं। वो सर जो है हमसे 2 बजे यहाँ पर 2 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक हमसे लगातार क्वेश्चन किए। हम चुपचाप सुनते आ रहे थे। इसके बाद हमसे पूछा गया क्या आप ये की हैं वो की हैं, हम सब कुछ बताते आए। इनको ये भी विश्वास नहीं है कि हम स्टेट पास करके आए हैं। सारा कुछ हम बताएं। बोले कि आप किस स्कूल में पढ़ाती हैं, बोले सब कुछ मंगा देंगे, अटेंडेंस मंगा देंगे, और कुछ वाटर मार्क देना हमारा दायित्व नहीं बनता है। इसके बावजूद भी हमसे उस दिन वाटर मार्क हम 500 रुपये खर्च करके पूरा पीडीएफ निकाले हैं। 10 बार दौड़े हम इसी दुकान पे और पूरा हम पीडीएफ निकाले हैं। 4 कॉपी 3 कॉपी वाटर मार्क भी दिए हैं, 3 फाइल बनाकर भी दिए, जबकि वाटर मार्क देना यहाँ हमारा दायित्व नहीं बनता है। इसके बावजूद भी हम आए तो फिर आज यही बोल रहे हैं कि आप फिर से डीओ ऑफिस जाइए। कितने दिन से आप आ रहे हैं? हम 8 तारीख को मेरा यहाँ योगदान हुआ है सर, आज 15 तारीख हो गया। तो यहाँ क्या निर्देश मिला? यहाँ निर्देश मिलता है कि आप घर पे बैठ जाइए। आपको हम ना ही स्कूल में अलाउ करते हैं पढ़ाने के लिए या ना बैठने के लिए, फिर भी हम डेली स्कूल आते हैं। हाँ बताइए, आप डीओ डीपीओ के पास भी गए थे, क्या कुछ कहा गया? वहाँ पे हमसे पूछा गया कि आप अपने जगह पे ठीक है, तो हम बोले जी सर बिल्कुल सही है, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ पूछा गया था? रहमानी सर पूछे थे, और फिर स्थापना डीपीओ जो है राहुल सर वो भी पूछे थे, और जो वहाँ के डायरेक्टर हैं सर, वो डायरेक्टर सर भी हमसे बोले और बोले कि आपका जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को हम कर चुके हैं। आप हमारे यहाँ से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। एचएम नहीं ले रहा है उसकी गलती है। अब आप जीमेल कीजिए के पाठक सर को। अब वो जो आदेश देते हैं अब हम लोग वो देखेंगे। वो हमको ये बात बोले हैं कि आपका नौकरी बेटा लगने वाला है और मेरा जॉब लगा हुआ है, इस चीज़ को आप समझिए। इतना ही बात हमको बोला गया। हम डीओ ऑफिस 8-10 रोज से दौड़ रहे हैं। अब हम के पाठक सर को मेल करेंगे या फिर लाइव उनसे मिलेंगे, जो कुछ भी हो। बात बोलिए। अगर योगदान नहीं लिया जाता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप? देखिए सर, अब हम यही ना कर सकते हैं कि हम यहाँ पर तो आए हैं कहीं ना कहीं सिस्टम के थ्रू आए हैं। सारा सिस्टम कहीं ना कहीं गलती होता है तो ये बीपीएससी का गलती है, और उस गलती ये हमारे व्यवस्था का गलती है कहीं ना कहीं। तो अब हम के पाठक सर से यही निवेदन करेंगे कि आप हमको यहाँ तक क्यों भेजें।
और भेजे तो HM सर हमारा योगदान क्यों नहीं ले रहे हैं? तो आप उनसे मिलिएगा क्या? हाँ, क्या चाहते हैं? हम अब चाहते हैं कि के पाठक सर से मिले, कि हमारे लिए क्या बनता है, हम क्या करें यहाँ से। हमको इतना हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया गया? जब आपकी व्यवस्था गलत है, जब आप अपनी व्यवस्था में नहीं है, तो किसी एक कैंडिडेट को इस तरह से परेशान करने का क्या मतलब बनता है? देखिए धरना पे बैठे हैं, किस चीज़ को लेकर के? परेशानी यही है कि हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है। हम यहाँ पर BPSC के थ्रू सिलेक्ट होकर आए हैं Tier 2 टीचर, लेकिन यहाँ पर जो HM है हमारे लेटर पर सिग्नेचर कर चुके हैं, और जो प्रक्रिया है इनका आवेदन स्वीकृत करने का, ये नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कोई लिखित प्रमाण नहीं आपके लिए आता है, तब तक हम नहीं करेंगे। इसी कारण से आप धरना बैठे हैं? जी सर। कब तक रहेगा धरना? जब तक हमारे लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाता है। आइए सर, योगदान देने के लिए नहीं ले रहे हैं, 8-10 रोज हो गया सर, आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर, इन्होंने रूबी कुमारी 8/2/24 को मेरे यहाँ पदस्थापन पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र समर्पित की। अब शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि जो BPSC का विज्ञप्ति संख्या जो 27 है, उसके अनुसार इसका B.Ed योग्यता नहीं है उस विषय के। इस कारण हमने विभाग से माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी से मार्गदर्शन लिया है कि ऐसी स्थिति में क्या इनका योगदान लिया जा सकता है या कि नहीं, जो अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए, हमने नियम तो ऐसा है कि हम वहाँ रिसीव करवाया है, जो मेरे पास है 9 तारीख को रिसीव करवाया है, तो हो सकता है कि आज से कल तक मिल जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम सर निर्मल कुमार। अच्छा, HM बिशनपुर। जी सर।